हेलो बच्चों, मैं हूं वर्षा सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल में टॉपिक पढ़ाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। स्टेटमेंट के टॉपिक हम करवा रहे हैं। पहला आज हम क्वेश्चन जो लगवाएंगे वो हम कराएंगे ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल जैसे क्वेश्चन जो आपके टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, जिसका एक एंगल हो 90 डिग्री। 90 डिग्री को कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण कहलाता है। इसका एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और अगर इसकी भुजाओं में क्या है, मतलब साइड में, तो फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी समझ लें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हिंदी और इंग्लिश में इतना सा फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अगर आपको साइड दे रखी हो तो हाफ इंटू बेस इंटू 8 कब लाना हो, जब एरिया लाना हो। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। और जब साइडें दे रखी हैं तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन आप आइए, दूसरा क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। द हाइपोटेन्यूस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस द हाइपोटेन्यूस, फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको ध्यान से देखना है। पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए, पहला काम। नाम आप इसको कोई भी दिए, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें यह पता है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। अब क्वेश्चन पढ़िए, द हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। सबसे छोटी साइड के 2 गुने से 6 ज्यादा है। सबसे छोटी साइड हम या तो बेस मान ले या शॉर्टेस्ट साइड हमने मान लिया। शॉर्टेस्ट हम मान लिया SHORTEST, शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड आप किसको मान रहे हो? बेस को हमने मान लिया। इसको मान लिया हमने, बेस को हमने मान लिया x सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, ध्यान दिएगा। जो ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। हाइपोटेन्यूस क्या कह रहा है? द हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर मोर, 6 सेंटीमीटर मोर, 6 ज्यादा होता है किससे? देन ट्वाइस दी शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से 6 मोर देन है। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब यहां पे ये कहते हैं एक त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है। पहली लाइन का क्लियर हो गया। अब कह रहे इफ द थर्ड साइड। अब देखो ये हाइपोटेन्यूस हो गया तुम्हारा। हाइपोटेन्यूस कितना है? 2x प्लस कितना, 6 आ गया। बेस आपने कितना माना है? x। तो थर्ड साइड आपकी कौन सी हुई? परपेंडिकुलर। इफ द थर्ड साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर लेस, 2 सेंटीमीटर कम है, देन द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस से 2 कम है, तो परपेंडिकुलर जो हो गया, परपेंडिकुलर जो तुम्हारा हो गया वो क्या कह रहा है? हाइपोटेन्यूस से 2 कम है। हाइपोटेन्यूस कितना है? 2x प्लस माइनस 6, -2 माइनस कर दिया तो आंसर आया 2x प्लस 4। 2x प्लस 4। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज आपकी बन गई। और जब तीनों साइड दे रखी हो तो आपका कौन सा फार्मूला लगना है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एरिया बाद में नहीं लाना, हमें साइड लानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होगी? 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। बेस की जगह रखोगे, बेस की जगह हम रखेंगे x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर रखेंगे 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो भी हम आपको बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम एक के क्वेश्चन आपको
आराम से धीरे धीरे करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाना मकसद नहीं है, आपको समझाना है। आपको वो चीज़ दिमाग में समझ में आ जाएगी तो किसी भी किताब से आप लगाइएगा तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी जो खुली है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये भी आपका फार्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, पहले हम इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज को कहते हैं प्रतिस्थापन। इंटरचेंज या क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है जब सॉल्व होना बिल्कुल क्या हो जाए, बंद हो जाए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x। देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के लिए पहली चीज़ जो होती है, सबसे बड़ी पावर x का स्क्वायर वाला जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो 5x स्क्वायर ये प्लस में है, इधर इंटरचेंज किया किस में आ गया, माइनस में। 16x ये प्लस में है, इधर जाएगा आपका माइनस में, प्लस 16 माइनस 36, 16 माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये जाकर आपका क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके आपको उन्होंने बताया था, या तो फैक्टराइजेशन करिए या आप यूजिंग फार्मूला। और डिजिट छोटी है, हमने आपको बताया था फैक्टराइजेशन। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट की है तो सबसे पहला टॉपिक ही हमने लिखा था फैक्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम फैक्टर का होना है। अब हम यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अब 20 के करेंगे तो कि 20 के पहला फैक्टर होता है 1 इंटू 20। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19। यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। 2 इंटू 10, या तो अगर ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लगेगा 10 माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे हम, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 प्लस 2 कॉमन ले लोगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक 10 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, कभी भी किसी भी चीज़ के साइड, एज, वर्क, एरिया कभी भी माइनस में पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 10, ये आपका वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कुछ बच्चे यहीं पे खुश हो जाते हैं हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीनों साइड्स लानी है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं लानी है, तीनों में वैल्यू रखेंगे। तो अब आपका बेस कितना है, बेस कितना है x कितना है तुम्हारा 10। क्लियर। अब हमें लाना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तुम्हारा है आपका 2x प्लस 4। तो 2 इंटू 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। हाइपोटेनियस लाना है, क्या लाना है, हाइपोटेनियस लाना है। तो हाइपोटेनियस में कहाँ वैल्यू रखेंगे, 2x प्लस 6, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 10 प्लस 6 बराबर 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। ये आपके तीनों साइड हो गए। इसे एक बार ध्यान से देख लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगवाते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। बस आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, प्रैक्टिस करने से सब आएगा।
अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसे ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक से हर उसमें दो दो क्वेश्चन लगवा रहे हैं, उससे आप किताब से लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको दोबारा रिवीजन में फिर और करवाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 मीटर स्क्वायर। जहां एरिया कह दे तो आपके दिमाग में आना चाहिए नॉर्मल कौन सा फार्मूला यूज होना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर कह रहे हैं इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड का मतलब तो ज्यादा, द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड को ही परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं शीर्षलंब या लंब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ट्राइंगल, इसकी त्रिभुज की भुजाएं लानी है। फिर आप फिगर 1 बन गया, आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी। क्लियर हुआ? अब देखा कह रहे थे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इतना, इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज एक्सीड का मतलब ज्यादा है, द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड से बेस 10 ज्यादा है, तो छोटा कौन हो गया, एल्टीट्यूड। तो इसको हमने मान लेते हैं परपेंडिकुलर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। एल्टीट्यूड कहिए या एल्टीट्यूड, लेट एल्टीट्यूड बी एक्स सेंटीमीटर। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू क्या कह रहा है, इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, अधिक, द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर अधिक होता है। इतना क्लियर हुआ? हमारा मकसद है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वालों को सेम चीज बताना, बस फर्क क्या होता है, टर्मिनोलॉजी का फर्क होता है। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब समकोण त्रिभुज, इफ द बेस का मतलब होता है आधार, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर या शीर्षलंब, फाइंड द डायमेंशंस का मतलब होता है उसकी भुजाएं, ट्राइंगल आपको पता है त्रिभुज। बस इतना सा फर्क होता है, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा आपको दोनों चीज़ आ जाएगी। उसको नॉर्मल हिंदी की लैंग्वेज में समझिएगा तो मैथ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक, क्लियर हुआ? अब हमको पता एल्टीट्यूड पता बेस है और एरिया दे रखा है, तो एरिया दे रखा है तो कौन सा फार्मूला यूज होना है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बेटा, एरिया, हाफ इंटू बेस की जगह क्या रखेंगे x प्लस 10 इंटू एल्टीट्यूड की जगह x रखेंगे, एरिया तुम्हारा कितना है 600, कितना है 600। अब हम ये चीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x इज इक्वल टू 600 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1200, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया किस रूल से वो भी आपको बता देते हैं। इसका a का b से मल्टीप्लाई करेंगे, a का c से, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं बंटन नियम। क्या कहते हैं, बंटन नियम। क्लियर हो गया नहीं आपको? ये अब इसको हमें फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर करने के आपको दो तरीके बता चुके हैं, फैक्टराइजेशन से करिए या यूजिंग फार्मूला। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से ट्राई करें, 2 से अगर करेंगे हम 600, 2 इंटू करेंगे 300, 2 से करेंगे 150, 2 से करेंगे आपका 75, 3 से करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसको 1100 को आप करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको और 5 से कर दो। अब ऐसे फैक्टर करने हैं जो यहाँ पर 10 आ जाए, लॉजिक समझिएगा, क्या आ जाएगा 10। अगर हम इसको अगर ये हम एक साथ रखें 40 और ये 3 एक साथ रखें, 5 3 से 15, 2 से 30, 14 इंटू 30 करेंगे तो आ जाएगा 1200, और 40 माइनस 30 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10। ये आपको फैक्टराइजेशन करना है। अगर बड़ी डिजिट लगे तो फौरन आप क्या लगा दिएगा, यूजिंग फार्मूला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यूजिंग फार्मूला क्या होता है वो भी आपको हम रिवीजन करा देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2 है।
ये भी हमने पुराने वाले वीडियो में लिखवा दिया। डी को कहते हैं डिटर्मिनेंट या डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहते हैं विविधकर। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। साथ साथ हम लिखवाते जाते हैं, आप इसको बार बार रिविजन करिए, जितनी बार आप देखिएगा उतनी बार आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको आइडेंटिटीज बता दी, इसे श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं या सूत्र द्वारा से नॉर्मल कह देते हैं। अब यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 40 माइनस 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन आएगा x, तो x प्लस 40 बचा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, -30 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 40 इक्वल टू 0, तो x प्लस 40 x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू आ गई -40 और एक x की वैल्यू आ गई 30। ये चीज़ हम निगलेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि कभी भी साइड एरिया एज, ठीक है, कभी माइनस में पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब यहाँ कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों साइड लानी है, तो तीनों साइड आपकी लानी है तो क्या आएगा, अब देखिए ध्यान दिएगा, बेस आपका कितना था, x प्लस कितना था 10, तो पहले हम लिखेंगे बेस कितना है x का मतलब 30 सेंटीमीटर। यही बच्चा खुश हो जाता है, आंसर आ गया। एल्टीट्यूड जो आया तो आपका कितना है, यहाँ का बेस एल्टीट्यूड x था, सॉरी यहाँ बेस जो था वो आपका एल्टीट्यूड आपका x था, तो बेस आपका कितना था, बेस था आपका x प्लस 10, x प्लस 10 का मतलब 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब हमें लाना है हाइपोटेनियस, क्या लाना है, हाइपोटेनियस। अब आपको हाइपोटेनियस का हमने फार्मूला बताया है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का यहाँ नाम है AC स्क्वायर बराबर, बेस की जगह क्या रखेंगे हम, बेस की जगह रखेंगे 40 प्लस 30, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 30 का स्क्वायर होता है 900। इसको ऐड करेंगे 2500 स्क्वायर होता है 50 का, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 50 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, क्लियर हुआ। अब आपको ये क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के हमने क्वेश्चन बता दिए, ठीक। अगर आप लोग को हम लोग की पढ़ाई अच्छी लग रही है, पढ़ाने तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।